रिस्पेक्ट सिखाएं, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान वो सिखाएं. एज एन ऑफिसर व्हेन यू गो एंड सिट ऑन अ चेयर, द चेयर डजंट नो व्हाट जेंडर यू आर. रात में यू कैन नॉट स्विच ऑन द टॉर्चेस. तब मोबाइल फोन्स होते नहीं थे, देयर वर नो लाइट्स. कि एक तो टीम वर्क में बिलीव कीजिए, जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसको वो दीजिए. एक वुमन को लेकर लोगों को बहुत डाउट रहते हैं कि हाउ केपेबल यू आर. मतलब पार्ट ऑफ ऑपरेशन कार्गो. यस, आपके अंदर तक आपकी आत्मा हिल जाती है, आपको रियलाइज हो जाता है कि लाइफ इज हार्ड. देखिए, ट्रेनिंग में आर्मी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. आज भी लड़कियां कितनी ही स्ट्रांग हो जाएं, कई बार ऐसा कहा जाता है नहीं नहीं तुम ये काम नहीं कर सकती. अब इसी ऐसी चीज़ को ना कहने के लिए हमारे साथ में एक ऐसी महिला है, ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जो आपको बारीकी से बताएंगे ये महिलाएं किसी भी चीज़ में पीछे रही हैं. कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ में. थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. कर्नल, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, हम भले ही देख लेते हैं तस्वीरें, हम खुश हो जाते हैं, हम महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बट देयर आर सम थिंग्स कि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं. आप मानती हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट. मुझे लगता है कि समाज के दोनों पंख हैं, पुरुष और महिला. अगर वो साथ में दोनों फड़फड़ाएं तो हम बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि एक हमारे सॉफ्टवेयर में शुरू से प्रॉब्लम होती है कि आपको बचपन से डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, आपको मर्यादाएं इतनी ज़्यादा बताती जाती हैं कि आपको जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके जाना चाहिए अपने लिए एक ऊंचे आकाश में उड़ान भरने के लिए, शायद आपको वो आसमान दिखाया ही नहीं जाता है. तो ज़रूरी है कि आप बच्चों को शुरू से, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, रिस्पेक्ट सिखाएं, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान वो सिखाएं. एक्सीलेंस का कोई जेंडर नहीं होता. एग्जैक्टली. लेकिन क्योंकि आपको शुरू से बताया जाता है कि लड़कों के लिए रोना बहुत गलत बात है, लड़कियों के लिए कुछ अचीव करना बहुत गलत बात है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एक जेंडर न्यूट्रल एंड रिस्पेक्टफुल सोसाइटी में शुरू से वैल्यूज डाल के वो पैदा करना चाहिए, जो कहीं लोग कोशिश कर रहे हैं, शायद होगा आगे. बट बहुत ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को समझें और इस पे काम करें, और शायद वो घर से उसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए. बिल्कुल. कई बार मैंने देखा है वर्किंग मदर्स भी अपनी डॉटर्स को लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा देती हैं. या उनको इतना ज़्यादा आउटगोइंग कर देती हैं कि बाद में उन्हें दिक्कत आती है. तो वैल्यूज़ आई थिंक आर मिसिंग. एग्जैक्टली. कर्नल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम तस्वीर देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, महिलाओं ने ज्वाइन किया, बट आपने तो वहाँ रहकर काम किया. वो ट्रेनिंग कैसी होती है महिलाओं की? क्योंकि कितना ही कहिए, फिजिकली तो थोड़ा सा हम लोग हैं अगर हम मेल से कंपेयर करते हैं, बट फिर भी आप लोगों को ट्रेन कैसे किया जाता था? क्योंकि अभी मैं बैक स्टेज आपसे बात कर रही थी तो आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी. मैं चाहती हूँ आप शेयर करें. ट्रेनिंग इज ऑलवेज डन टुगेदर. ओनली थिंग द बैरिक्स आर सेपरेट. अच्छा, महिलाएं और पुरुषों की ट्रेनिंग एक साथ होती है? एक साथ ट्रेनिंग होती है. अच्छा. और जो स्टैंडर्ड हैं उनके, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. अच्छा, जैसे कि आपको बीपीटी दौड़नी है, टाइमिंग का थोड़ा बहुत फर्क होता है. लेकिन अगर आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना है. आपको सर्टेन नंबर ऑफ पुशअप्स करने हैं, चिनअप्स करने हैं, बार्स करना है, वो करना ही है. सो आपको रेस बैक करना है, आपको नाइट मार्च जाना है, रूट मार्च जाना है, आपको नेविगेशन करना है, आपको फायरिंग करनी है. एवरीथिंग इज डन टुगेदर. यू विल बी गिवन अ मैप and you will be given a compass. You will asked to navigate from point to point. Even the classrooms. So everything, the training is same. चाहे आप tactical बात कीजिए, चाहे आप military leadership की बात कीजिए, morning PT is done together. So उसमें कोई फ़र्क नहीं है, because आर्मी चाहती है कि as an officer when you go and sit on a chair, the chair doesn't know what gender you are. Only we know what gender it is. So you have to be trained for that chair. And सबसे खुशी की बात यह है, जो पिछले कई सालों में देखा है, मैंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में भी, आई हैव बीन इन फैकल्टी. तो सबसे सुंदर बात है, अभी गर्ल्स आर क्लियरिंग द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एग्जाम टू बिकम कमांडिंग ऑफिसर्स एंड टेक अप द चेन ऑफ कमांड. सो आई थिंक दिस इज द चेंजेस आ रहे हैं. अच्छा, अब आपको कहीं चोट वोट लगती होगी तो ज़्यादा दर्द नहीं होता होगा ना? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, नॉर्मल लड़की को चोट वोट लगती है, आउच लग गई, ये हो गया. आप तो इतनी स्ट्रांग बन गई होंगी, अरे थोड़ी सी तो चोट है, खरोच है, इतनी तो हमने देखी है. कोई अपना ऐसा ऑपरेशन बताएंगे जिसमें शामिल रही थी, वो जहन से नहीं जाता है, उसने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया? देखिए, जब हमें फर्स्ट टाइम
नाइट रूट मार्च के लिए भेजा था, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। फर्स्ट टाइम नाइट रूट मार्च? नाइट रूट मार्च जब हम एकेडमी में ही थे। अच्छा। सो वी वर गिवन द मैप। तब हम बहुत पक्के नहीं थे, कच्चे ही थे। हालांकि हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो चुपचाप हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें मैप और एक टीम्स बना देते हैं, छोटी छोटी टीम्स, और आपको बता देते हैं कि आपको जब यहाँ जाना है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, बट यू हैव टू नेविगेट ऑन मैप थ्रू जंगल्स। तो जब हम रात में यू कैन नॉट स्विच ऑन द टॉर्चेस, तब मोबाइल फोन्स होते नहीं थे, देयर वर नो लाइट्स, बिकॉज जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे आपका सरप्राइज लॉस्ट हो जाएगा। सो यू वुड जस्ट रीड इट डार्क, एंड आप स्टार्स के साथ में एंड अदर फैक्टर्स विच हेल्प यू इन नेविगेटिंग, आप उसके साथ में करते हैं। तो रास्ते दिख नहीं रहे थे, कभी हम कहीं गिर रहे थे, कभी हम कहीं गिर रहे थे, बट देन उस चीज़ ने एक हमें जो सिखाया, पहली कौन से साल की बात है ये? दिस वॉज इन द ईयर 97 कि एक तो टीम वर्क में बिलीव कीजिए, जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसको वो दीजिए। अगर किसी को मैप में चीज़ें पता हैं कैसे करनी, ऑलवेज डिस्कस विद योर टीम। सी व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर, आप अकेले अकेले चीज़ें नहीं कर सकते हैं। एंड अगर किसी को चोट लगती है, आपको उसको साथ में लेने जाना है। सो व्हेन यू स्टार्ट टुगेदर, यू स्टे टुगेदर, सो दैट बॉन्डिंग। बट ये चीज़ें शुरू से ही शुरू हो गई थी। उसके बाद आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑपरेशन कारगिल ऑल्सो। तो वहाँ पे भी वी रियलाइज कि वी वर नॉट जस्ट फाइटिंग द एनिमी आउटसाइड, वी वर ऑल्सो फाइटिंग द एनिमी इनसाइड। क्योंकि एक वुमन को लेके लोगों को बहुत डाउट रहते हैं कि हाउ केपेबल यू आर। यू वर द पार्ट ऑफ ऑपरेशन कारगिल? यस। इससे मेरा एक सवाल आया, क्योंकि महिलाओं को ये कहा जाता है कि उनमें इमोशंस होते हैं, वो कि अपने सामने किसी का दुख दर्द नहीं देख सकती, लेकिन हम जब देख रहे हैं कि हमारे सामने हमारे जवान मर रहे हैं, उनको ले जाया जा रहा है, वो मोमेंट कैसा था? क्या कंट्रोल कर पाना उस इमोशन को बहुत मुश्किल था, फिर अपने काम में भी लगे रहना है? It is very hard to see a brother officer falling or to see your own jawans falling. वो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकता, वो जो मोमेंट होता है, क्योंकि आपको अपने आप को सहेज के भी रखना है। आपने कई बार, आई हैव गॉन विद जो मार्टियर्स हैं, उनकी बॉडीज़ को लेके हम गए भी, हमने फैमिली को हैंड ओवर भी किया है। उस समय जो माहौल होता है वो शायद आप झकझोर देता है। हाँ, आपके अंदर तक आपकी आत्मा हिल जाती है, आपको रियलाइज हो जाता है कि लाइफ इज़ हार्ड। उसके बाद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नेक्स्ट ऑफ किन्स के लिए, कि आपने उनको एक सम्मान वाला जीवन देना है, जबकि उनके इस घर का हेड ऑफ द फैमिली हैज़ गॉन। या कई बार मदर्स होती हैं, उनके बच्चे चले गए, उनके बुढ़ापे का सहारा क्या है? तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आपको किसी और के साथ में खड़ा होना है, उनकी फैमिली का सहारा बन के। एंड थैंकफुली आर्मी इस चीज़ को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करती है। हम लोग हर साल इस तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां हम उनके नेक्स्ट ऑफ किन से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि आर्मी क्या कर रही है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स एंड लेकिन वो दर्द बहुत मुश्किल होता है। वो दर्द कोई पैसा, कोई नौकरी कुछ नहीं खाई, कुछ कम नहीं कर सकता है। बिल्कुल। आपका बंदा गया, आप उससे उसको कंपनसेट कर ही नहीं सकते हो। आप अग्निवीर के कैंप में भी गए थे, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। तो मैं चाहती हूँ कि अग्निवीर को लेकर लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। क्या सेम सारी चीज़ें हैं, बस एक टर्म चेंज हुआ है, एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो बस चेंज हुआ है, बाकी सब चीज़ें सेम है, ट्रेनिंग एंड ऑल? वो ज़रा आप क्लियर करें। हाँ, ट्रेनिंग उनकी कंप्रेस हुई है। देखिए, ट्रेनिंग में आर्मी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, बिकॉज इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन ट्रेनिंग देन आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, लेकिन जो जज्बा एक यूनिट में रह के आपकी बॉन्ड शुरू से बनती है। अगर आप एक पलटन में कमीशन हो गए और आपको पता है पूरी ज़िंदगी आप इस पलटन में रहेंगे, तो आप डे 1 से उस पलटन का बच्चा होते हो और वो पलटन में आप ग्रो करते हो, पलटन आपके साथ ग्रो करता है। लेकिन इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रोबेशन जैसा रहता है, हाँ, तो कुछ लोग जो समझते हैं इस बात को कि आर्मी क्या है, वो पूरा बेस्ट देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शायद सोचते हैं कि यार इट इज़ वेरी टफ। यू थिंक अग्निवीर वॉज गुड थिंग? उसको लाना चाहिए था, ज़रूरत थी, समय की मांग थी? आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन इज़ ऑलवेज गुड, बट उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए।
कि जो हमने चीज़ इंट्रोड्यूस की है क्या हमारे सिस्टम में वो काम कर रही है। क्योंकि राज्यों ने, जैसे उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम प्रमुखता देंगे, तो ये चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ, एक मेरे मित्र ने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि जो अग्निवीर की ट्रेनिंग हो रही है वो बाकायदा एक आर्मी पर्सन की तरह हो रही है, चाहे सिपाही की ट्रेनिंग या किसी उसकी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं होगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि अग्निवीर व्यक्ति को वहाँ पुलिस में भी जगह दी जा रही है। यू फील कि ये ठीक है, ये अच्छा है? देखिए, अगर आपकी जॉब सिक्योर हो रही है, अल्टीमेटली व्हाट पीपल आर लुकिंग एट इज अ जॉब सिक्योरिटी, एंड अगर आपके पास अ ट्रेन्ड मैन पावर है जिसने ऑलरेडी आर्मी विच इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्टली, इंडियन आर्मी स्पेशली इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड, यस, अगर आपने वहाँ ट्रेनिंग ली है एंड अगर आपको एक एज मिलता है जॉब्स में, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश से क्यों, बाकी राज्य क्यों नहीं? द क्वेश्चन इज दैट कि अग्निवीर में लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहे हैं। लॉयल्टी भी अपने आप फिर आ जाएगी, जो आर्मी वाली लॉयल्टी है। यस, आपको लॉयल्टी मिलेगी, आपको डिसिप्लिन मिलेगा। सबसे हम जो चैलेंज आज इंडिया में फेस कर रहे हैं वो है डिसिप्लिन। एग्जैक्टली, एंड डिसिप्लिन इज एनी डे बेटर देन एनी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली, आप कुछ अचीव करेंगे, छोटा छोटा करके कर लेंगे, बट इफ यू जस्ट बी इंस्पायर्ड एंड आफ्टर फ्यू डेज इट फॉल्स बैक, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अ डिसिप्लिन पर्सन अचीव्स मोर। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बाकी राज्यों को भी शायद लागू करना चाहिए, बाकी सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशन को भी लागू करना चाहिए। आजकल महिलाओं पुरुषों पे बहुत डिबेट होने लगी है। हाल ही में जो केसेस आ रहे थे, मेघालय के केस आया, या जो और 2 केसेस आए हैं, 2-4 केसेस ड्रम में डालना, ये मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल, आपने ऐसी जगह काम किया तो आपसे स्ट्रॉन्ग शायद कोई नहीं हो सकता है। तो क्या परिभाषा बदल रही है अब महिलाओं के लिए, लोगों की? आप तो लड़के कहने लगे, रील्स बनने लगे सोशल मीडिया कि भाई शादी से पहले पूरा पूछ लो, बतिया लो। आजकल लड़के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं लड़कियों के। एक आर्मी बैकग्राउंड की फीमेल का क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए, एज अ आर्मी फीमेल आई से यू हैव टू बी बोथ टेंडर एंड टफ। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, ट्रेड एंड टॉक। हाँ, एज अ वुमन यू हैव टू बी टेंडर एंड टफ। आपको पता है आपको डिफिकल्ट डिसीजंस कब लेने हैं, आपको मातृत्व कब दिखाना है, आपको कंपैशन कब दिखाना है, पैशन कब दिखाना है। इस तरह की जो छोटी घटनाएं हैं वो एक सोशल फैब्रिक को इसलिए कमज़ोर कर रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे वैल्यूज़ कमज़ोर पड़ी हैं। अगर इसका महिला पुरुष से कुछ लेना देना नहीं। इसका महिला पुरुष से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, ये ऐसी घटनाएं हैं जो एक क्रिमिनल मेंटालिटी को उजागर करती हैं, जो किसी की भी हो सकती है। महिलाएं तो आज भी प्रताड़ित हो रही हैं, गांव में चले जाइए वहाँ प्रताड़ित हो रही हैं। और कहीं ना कहीं अब महिलाएं शायद ज़्यादा बाहर आ रही हैं, शायद वो अपनी एनर्जी को गलत चीज़ों में कई बार चैनलाइज कर देती हैं। आई थिंक अगर उनको ये बताया जाता कि दे हैव ऑप्शंस नॉट टू गेट मैरिड, किसी ने अगर फोर्स नहीं किया, ये आज भी प्रॉब्लम है। लड़का मैरिज ना करे तो कोई बात नहीं, एक बार को घर वाले मान जाएंगे, बट लड़की नहीं करेगी तो समाज का प्रेशर ही इतना तगड़ा है ना भाई। आई अग्री विद यू बिकॉज मैं जैसे पहले भी कह रही थी कि सोशल वायरिंग फॉर मैन एंड वुमेन, ऐसा नहीं है कि आदमियों को तकलीफ नहीं होती है, हार्ट अटैक उनको ही होता है ज़्यादातर, बिकॉज उनके ऊपर अलग तरह का प्रेशर है कि दे हैव टू टेक द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। औरत को बताया जाता है कि भाई यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपना दुख दर्द नहीं कहो, आप परिवार को साथ लेके चलो। तो जब तक वो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी तो वो कहीं और एक्सप्रेस करेगी, बिकॉज अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ जाता है एंड समटाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल। साइकोलॉजिकली पढ़ने वाली चीज है ये। यस, यस। सो वैल्यूज, कोर वैल्यूज फैमिली की आर वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ताना बाना बुना है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, समय के साथ उस ताने बाने को चेंज करने की ज़रूरत है। क्या रिएक्शन था एक कर्नल का जब उन्होंने देखा कि आतंकी आए, गोली मारी और ये कहा कि जाओ अब मोदी को बता देना, महिलाओं को छोड़ दिया? क्योंकि मेरी जो विक्टिम महिलाएं थी उनसे बात हुई थी और आई कांट टेल यू कि उस वक्त का मोमेंट क्या था जब उन्होंने कहा कि हमें भी गोली मारो, लेकिन नहीं मारी। लेकिन मोदी जी ने फिर 2 महिलाओं को ही भेजा, अब तुम बताओ कि हम क्या कर आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो बीइंग अ फीमेल कर्नल, व्हाट वाज योर रिएक्शन? यू वर फीलिंग वेरी पावरफुल, यू वर फीलिंग कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है मैं भी जंग लड़ रही हूँ? ऐसे लोगों को भारतीय संस्कृति नहीं पता है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर खत्म हो जाती हैं तो वो सप्तशती में दुर्गा का आवाहन करते हैं, और दुर्गा वो हैं जो रक्त बीज को न सिर्फ मारती हैं बल्कि उनका रक्त पी जाती हैं। हमारे सनातन संस्कृति में सावित्री है जो सत्यवान को यमराज के घर से वापस लाई है। हमारे पास न सिर्फ लक्ष्मीबाई है, हमारे पास अहिल्याबाई होलकर हैं। सो ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि वो किस भारतीय महिला से बात कर रहे हैं, और
चाहे व्योमिका सिंह हो, चाहे सोफिया कुरैशी हो, इन्होंने दिखा दिया है कि अब सिंबॉलिक नहीं है. विमेन एम्पावरमेंट इज नो मोर सिंबॉलिक. दे आर देयर एंड दे आर ब्रिंगिंग द चेंज. और जो कमांड सेंटर में बैठ के विमेन ऑफिसर्स कंधे से कंधा मिलाकर कंट्रोल कर रही थी इस पूरे ऑपरेशंस को, जो बाद में तस्वीरें भी आई हैं, तो मुझे लगता है कि उनको समझ लेना चाहिए था कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग एक्सीलेंस को तवज्जो देते हैं, ना कि जेंडर को. एग्जैक्टली. तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आई थिंक सिंदूर जवाब मिला. हाँ, जैसे कहते हैं सिंदूर बारूद बन गया. मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब सुना ऑपरेशन सिंदूर. वो आंसू भी थे आंख में, रोंगटे भी खड़े हो गए थे कि ये दिस वाज डिफरेंट, और वो पर्सनल टच देगा कि ये तो बहुत सही काम किया. लास्ट क्वेश्चन इज माइन. बहुत चेंजेस हो गए, परिवर्तन समय की ज़रूरत होती है, आप करते रहिए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भी कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है तो व्हाट? माय लास्ट क्वेश्चन. मुझे लगता है वी नीड क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन. ये 3 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी हैं. यू आर सेइंग इट इन टर्म्स ऑफ आर्मी? आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ दिस एंटायर सोसाइटी. ओके. पहले तो हमें क्लियर होना है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या. हाफ ऑफ द पीपल आर नॉट क्लियर अबाउट देयर गोल. सेकेंड इज द कॉन्फिडेंस टू अचीव दैट. उसके लिए फिर आप जियो जान लगा दो अपनी. एंड कम्युनिकेशन. अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो जिस तरह की हम घटनाएं देख रहे हैं ये होती रहेंगी. एंड द यूथ स्पेशली, उनको पता है उन्हें करना क्या है. सो बिलीव इन यूथ, अलाउ देम टू बी. उनको रास्ता दिखाओ और उनको उड़ने दो. और सेम गोज फॉर विमेन ऑल्सो, कि जो इतनी दबी कुचली जो हमें लगता है बैठी हुई हैं, who are not in the mainstream of the growth, उनको इंक्लूजन करना बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए. और हमें ऐसी और कर्नल हिमांशी सिंह की ज़रूरत है अगर हम बदलाव चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, और अगर हमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए जैसा हिमांशु ने कहा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.